तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ये लोग यहाँ पे बिना किसी परेशानी के पहुंच जाते हैं, मगर तभी लूशियन को कुछ बहुत ही अजीब फील होता है और फिर वो किसी चीज को देखते हुए सबको तुरंत ही केयरफुल होने के लिए कहता है। जिस पर अब हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा जायंट मंकी बीस्ट आ जाता है जिसकी लेवल डिवाइन स्टेज के भी ऊपर थे। और अब इस बीस्ट को देखकर यहाँ पे मौजूद सारे लोग डर जाते हैं क्योंकि यहाँ में से कोई भी इस बीस्ट जितना पावरफुल नहीं था। जिस पर अब ये बीस्ट जैसे अपने सारे साथियों को इस हाल में देखता है तो इसी वजह से ये यहाँ पे मौजूद सारे लोगों के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर इन लोगों को मारने के लिए लोगों के ऊपर बहुत ही बड़े बड़े चट्टान उठा के फेंकने लगता है। जिसे देखकर लूशियन कहता है कि सब कोई निकलो यहाँ से। और ये कहकर सब लोग अब अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, मगर इस बीच का गुस्सा पल पल और भी ज्यादा बढ़ते जाता है और ये लोगों को अब दौड़ा दौड़ा के मारना शुरू कर देता है। जिसे देखकर लिन भाई कहता है कि हम लोग इसे ऐसे छुटकारा नहीं पा सकते क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि हमें कहीं भी चेंज कर सकता है। तब लूशियन पूछता है कि क्या आपके पास कोई प्लान है, जिस पर लिन भाई कहता है कि पहले मैं अपने लोगों के साथ इसके ऊपर अटैक करता हूँ और जब ये बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाएगा तो फिर तुम इसका खेल खत्म कर देना। तब लूशियन भी ओके कहता है, जिस पर अब लिन भाई अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि एक साथ इसके ऊपर अटैक करो। तब लिन भाई उससे सारे लोग अब एक एक करके इस बीस्ट के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, मगर ये बीस्ट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि ये बस अपने ऑरा रोर से सबको दूर फेंक देता है। जिसके बाद यहाँ पे एक बहुत ही बड़े ऑरा को रिलीज करता है जिसकी वजह से जो लोग इस बीस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे थे वो लोग आने से पहले ही चले जाते हैं। तब ये देखकर लिन भाई कहता है चलो थंडरस्टॉर्म फॉर्मेशन को क्रिएट करो, जिससे सुनते लिन भाई उससे सारे लोग अब इस बीस्ट को घेर लेते हैं और फिर थंडरस्टॉर्म फॉर्मेशन को क्रिएट करते हुए इस बीस्ट के ऊपर अब थंडर की बारिश करने लगते हैं। लेकिन ये फॉर्मेशन इस बीस्ट को नहीं रोक पा रहा था। तब ये देखकर लिन भाई कहता है कि ब्रदर शेन क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है, जिस पर लूशियन एक अटैक को क्रिएट करते हुए कहता है कि बस उसे इसी तरह से कुछ देर और रोक के रखो। और इतना कि लूशियन अब बस थोड़ी देर में इस जेट पेंडेंट की हेल्प से एक पावरफुल अटैक को सीधे इस कॉन्ग के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से ये बीस्ट जिसका नाम कॉन्ग है ये बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होकर बेहोश हो जाता है। तब ये देखकर लिन भाई बहुत ही शौक होते हुए कहता है कि ब्रदर शेन आखिर तुम्हारी लेवल क्या है, जिस पर लूशियन कहता है कि वो तो बस उस जेट पल का कमाल था। और अब सारे लोग लूशियन की इस बहादुरी से बहुत ही ज्यादा खुश से हो जाते हैं क्योंकि लूशियन की वजह से वो लोग बिल्कुल सेफ थे। जिस पर अभी आदमी कॉन्ग के साथ बहुत ही फनी पोज देते हुए कहता है कि भाई फोटो एकदम 4K में आनी चाहिए। तभी लेजेंडरी पेंटर भी एकदम आइकॉनिक फोटो डिजाइन करता है, जिस पर तभी कॉन्ग को फिर से होश आ जाता है और इस बार वो पहले से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल और गुस्से में लग रहा था। तब कॉन्ग की पावर देख के लिन भाई कहता है कि इसने तो ब्रेक थ्रू कर लिया, इसकी पावर सब डिवाइन स्टेज के आखिरी लेवल पे पहुंच चुकी है। जिस पर लूशियन कहता है कि अब हम लोग थोड़े ट्रबल में फंस चुके हैं क्योंकि अब मेरे पास कोई भी ट्रिक नहीं बचा हुआ है, इसलिए अब जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग लो। और इतना कहते कहते ये बीस्ट भी अभी लोगों के ऊपर कोहराम मचाना शुरू कर देता है। तब बस ये भागते भागते दोंग्यू अब गिर जाता है, जिस पर ये बीस्ट अब सीधे दोंग्यू को मारने के लिए बढ़ जाता है। लेकिन तभी लूशियन अपने एंशिएंट पावर से यूज करते हुए इस बीस्ट का ध्यान भटका देता है। तब ये बीस्ट पहले से भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में अब लूशियन को चेज करना शुरू कर देता है, जिस पर लूशियन इस बीस्ट को चिढ़ाते हुए कहता है कि अगर तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। तभी जैसे लिन भाई भागते हुए आता है लूशियन से कहता है कि ब्रदर शेन मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूँ, मगर इसके आते कॉन्ग इसे ऐसे साइड कर देता है जैसे हम लोग एग्जाम के बाद किताबों को साइड करते हैं। तब लूशियन भागते हुए कहता है कि मैं इसे यहाँ से बहुत ही दूर ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तब तक तुम लोग उन फ्रूट्स को तोड़ना शुरू करो। और इतना कि लूशियन बहुत ही तेजी से यहाँ से भागने लगता है, जिस पर इधर दोंग्यू कहता है कि मानना तो पड़ेगा लूशियन जीनियस तो है। तब लिन भाई बहुत ही गुस्से में अपने लोगों से कहता है कि अकल के दुश्मनों तुम लोग क्या यहाँ पे बारात में आए हो जो इतने मजे से खड़े होकर ये वेट कर रहे हो कि समधी जी आएंगे और ये सारे स्वीट फ्रूट तोड़ के हमें दहेज में देंगे। जिस पर सारे लोग अब नो कैप्टन कहते हुए इन सारे फ्रूट्स को तोड़ने लगते हैं। और अब इधर लूशियन को देखते हैं जो कि कॉन्ग के सारे अटैकों से बचते हुए उसे इस फॉरेस्ट की और भी ज्यादा डीप में लेके जाने लगता है। तब कॉन्ग भी अब बहुत ही गुस्से में बस लूशियन के ऊपर अटैक करता है, उसी का पीछा करने लगता है। जिस पर तभी लूशियन यहाँ पे एक और पावरफुल बीस्ट के ऑरा को फील करता है और फील करते हुए कहता है कि ये बीस्ट भी डिवाइन स्टेज पे है। तब लूशियन कहता कहते कहते कॉन्ग के आगे ये बीस्ट आ जाता है, जिसे देखते हुए लूशियन कहता है कि ये तो एक ही यूनिकॉर्न लेपर्ड है, मगर ये पावरफुल बीस्ट इतना छोटा क्यों है, इसकी साइज तो कॉन्ग से ज्यादा या फिर कॉन्ग के लगभग में ही होनी चाहिए थी। जिस पर अब कॉन्ग बहुत ही गुस्से में यहाँ पे फिर से अपने ऑरा को रिलीज करता है। तब ये देखकर बीस्ट सीधे कॉन्ग के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है क्योंकि कॉन्ग की गलती से उसके एरिया में आ गया था। जिस पर अब इन दोनों बीस्टों के बीच में एक भयंकर फाइट शुरू हो जाती है, मगर थोड़ी ही देर में कॉन्ग इस लेपर्ड के ऊपर भारी पड़ जाता है और फिर अपने फाइनल ब्लो को इस बीस्ट के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से अब लूशियन एक पेड़ में फंस जाता है। और फिर लूशियन देखता है कि कॉन्ग ने इस लेपर्ड को मार दिया था, जिसके बाद कॉन्ग अब लूशियन को मारने के लिए आगे बढ़ता है और फिर बहुत ही गुस्से में अपने एक बहुत ही पावरफुल अटैक को क्रिएट करने लगता है। तब लूशियन किसी तरह से फ्री होकर इस बीस्ट की ओर देखते हुए कहता है कि मैं इसे थोड़ी देर और रोक सकता हूँ, जिस पर कॉन्ग अब अपनी फुल पावर से लूशियन के ऊपर अटैक करता है। लेकिन लूशियन बहुत ही फास्टली बचते हुए कॉन्ग के ऊपर अपने नाइफ से अटैक करता है, मगर इससे वाला कॉन्ग को क्या ही होने वाला था। तब लूशियन अब कुछ सोचते हुए कहता है कि लगता है अब मुझे अपनी सारी पावर से यूज कर ही देना चाहिए। और यही सोच के लूशियन अपनी सारी पावर्स को कलेक्ट करते हुए एक आखिरी और फाइनल ब्लो को क्रिएट करने लगता है। तब ये देखकर कॉन्ग रुक जाता है, जिस पर लूशियन कहता है कि क्या ये वाला मेरे इस अटैक को देख के कैसे डर सकता है, क्योंकि मेरी लेवल तो अभी इसके आसपास भी नहीं है। जिस पर तभी लूशियन के पीछे से एक और जायंट बीस्ट आता है जो कि एक जायंट यूनिकॉर्न
लेपर्ड था और अभी बीस्ट उस मरे हुए लेपर्ड की ओर देखता है और देखते इस बीस्ट का एकदम से खून खोल जाता है, जिस पर अब इस जायंट लेपर्ड को देखते कॉन्ग यहाँ से भागने लगता है। मगर ये बीस्ट अब कॉन्ग को देखते हुए बहुत ही पावरफुल रोर करता है, जिसके बाद पलक झपकते ये बीस्ट बिल्कुल लाइट की तेज से कॉन्ग के आर पार हो जाता है और ऐसा होते कॉन्ग यहीं पे मर जाता है। तब ये बीस्ट अब लूशियन को बिना कुछ कहे उस मरे हुए लेपर्ड के पास जाने लगता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये छोटा लेपर्ड दरअसल इसका बच्चा था, जिस पर अभी जायंट लेपर्ड यहाँ पे एक बहुत ही जोरों का रोर करता है और फिर अपने बच्चे को लेकर यहाँ से चला जाता है। तब लूशियन अब अपनी जान बचाने के लिए उस मरे हुए लेपर्ड के लिए प्रार्थना करता है और फिर आसमान की ओर देख के अपनी मदर को मिस करते हुए कहता है कि मदर आखिर आप हो कहाँ। जिस पर अब इधर हम इन लोगों को देखते हैं जो पूरी मेहनत से इस पेड़ को खाली करने में लगे हुए थे। तब क्वीनविंग बहुत ही गुस्से में इन लोगों को एक फल मारते हुए कहती है कि क्या तुम लोगों में थोड़ी सी भी शर्म नहीं बची हुई है। जिस पर डोंगियो कहता है क्या हुआ, क्या कोई बात है। तब क्वीनविंग कहते हैं कि लूशियन को गए हुए इतनी देर हो गई लेकिन आखिर वो अभी तक लौट के आया क्यों नहीं। तब डोंगियो कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, अब तो बस कुछ ही देर में बारिश भी शुरू हो जाएगी। जिस पर लिनवाई कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर चलो पहले लूशियन को ही ढूंढते हैं। तब डोंगियो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हम लोग उसे ढूंढने जा पाएंगे। जिस पर लिनवाई कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो। तब डोंगियो कहता है जरा सब लोग अपनी चारों तरफ नजरें घुमा के देखो। जिस पर अब ये लोग देखते हैं कि ये बेहोश हुए बीस्ट फिर से जाग चुके हैं और इन बीस्टों ने ऑलरेडी चारों तरफ से घेर लिया है। तब ये देखकर लिनवाई कहता है कि कोई भी डरेगा नहीं, हमें लूशियन को भी बचाने जाना है। जिस पर ये आदमी अब क्वीनविंग के आगे आते हुए कहता है कि मैडम आप डरिए मत, आपको बचाने के लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा। तब क्वीनविंग इस आदमी के ऊपर एक लाफा चिपकाते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारी जान की कोई भी जरूरत नहीं, इसीलिए मेरे रास्ते से साइड हो जाओ। और अब इन लोगों और बीस्टों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। मगर तभी फाइट करते करते ये बीस्ट अब पीछे की ओर देखने लगते हैं। तब ये आदमी कहता है कि लगता है कि वो कॉन्ग वापिस आ रहा है। जिस पर लिनवाई कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता और फिर लिनवाई कहता है कि वेट मिनट वो कॉन्ग नहीं है। तब हम देखते हैं कि यहाँ पे अब लूशियन आ जाता है जिसके हाथ में कॉन्ग का एसेंस था। तब ये देखकर लिनवाई बहुत ही शौक होते हुए कहता है कि नामुमकिन, आखिर वो इतने कम एज में कॉन्ग को डिफीट कैसे कर सकता है। जिस पर अब लूशियन इस एसेंस को दिखाते हुए इन बीस्टों के बीच में आता है। तब कॉन्ग की एसेंस को देखकर अब कोई भी बीस्ट इन्हें टच भी नहीं करता है। तब सारे लोग अब बहुत ही खुश होते हुए कहते हैं कि फाइनली हम लोग बच गए। जिस पर लिनवाई लूशियन को गले लगाते हुए कहता है कि ब्रदर चैन में तो तुम्हारा एहसान मंद हो गया। जिस पर लूशियन कहता है कि सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। तब सारे लोग अब बहुत ही खुश होकर लूशियन को हवा में उछालने लगते हैं और उछालते हुए लूशियन को जीनियस रिंग मास्टर कहते हैं। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और फॉरेस्ट में हम एक डिसाइपल को देखते हैं जो कि अपने ग्रुप से भटक चुका था। लेकिन तभी ये डिसाइपल अपने सामने एक बहुत ही सुंदर लेडी को देखता है जो इस लड़के को देखकर इससे हेल्प मांग रही थी। तब इस लेडी को देखते इस लड़के का ईमान डोल जाता है और ये सीधे इस लेडी के पास आके इससे पूछता है कि आखिर आपको हुआ क्या है। जिस पर ये लेडी कहती है कि मैं कुछ बुरे लोगों से बच के भाग रही थी और भागते भागते मेरे पैर थोड़े इंजर्ड हो गए जिसकी वजह से मैं चल नहीं सकती। तब ये सुनकर ये लड़का बहुत ही खुश होते हुए कहता है कि वाह क्या किस्मत है, अगर इतनी सुंदर लड़की को मैं अपने गांव लेके चला गया तो फिर सारे लौंडे तो जल के मुझसे कोयला हो जाएंगे। और फिर ये लड़का इस लेडी से कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको अपनी गोद में उठा के यहाँ से एक सेफेस्ट प्लेस में ले जा सकता हूँ। जिस पर ये लेडी इस लड़के के गोद में आते हुए थैंक यू सो मच कहती है और फिर दूसरी पल ये लेडी अपने डीमन तित्स को बाहर निकाल लेती है। तब ये देखकर ये डिसेबल समझ जाता है कि उसका कट चुका है और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।